अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब आदाब आदाब। क्या हाल चाल है जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है भाई। अभी थोड़ी देर पहले कौन कौन मेरे साथ था फेसबुक लाइव पे? हमारा फेसबुक का पेज राइजिंग पाकिस्तान का आज से जरा एक्टिव होने जा रहा है, तो आप कुछ तो राइजिंग पाकिस्तान देखा करेंगे ऑन एयर पीटीवी न्यूज और पीटीवी होम पे और पीटीवी ग्लोबल पे, लेकिन साथ ही साथ आप जरा हमारा फेसबुक पेज अगर जाके लाइक करें ना राइजिंग पाकिस्तान का, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, बैक एंड स्टोरी, मेकअप रूम में क्या हो रहा होता है, लाइटिंग कैसे होती है, सेट के ऊपर तौसीक अंकल का पॉकेट स्क्वायर कैसे सेट किया जाता है, ये सारी कहानियां आपको मजे मजे की हमारे फेसबुक पेज पे मिलेंगी, तो आपने जरूर हमें फॉलो करना है। अब मैं आपको बताता हूं जी आज के राइजिंग पाकिस्तान में क्या है। आज के राइजिंग पाकिस्तान में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक नया पीटीवी होम के शो का कर्टन रेजर, जिसमें आपके बहुत ही फेवरेट फखरे आलम आ रहे हैं। और कल से आपको पता है कि फखर पीटीवी होम पे एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, 60 days, 60 hours, 60 minutes, 60 years और 60 seconds of glory। इनमें से कौन सा सही है? seconds, hours, days, weeks, years of glory। ये एक नया शो है जो कि फखर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और आज मैंने सोचा कि अपने प्यारे दोस्त, पुराने साथी पाकिस्तान की मीडिया के फखरे आलम को अपने सेट्स पे बुलवाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये नया शो क्या होगा, इसमें क्या नया है आपके लिए। लेकिन इसके अलावा एक और भी बहुत जबरदस्त हमारे गेस्ट हैं, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर एडम मुल्ला वर्मन टोक्यो, जो कि एम्बेसडर हैं रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के। ये आएंगे आज हमारे शो में और ये हमें कुछ इंडोनेशिया के बारे में बताएंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क, यानी मुसलमानों की आबादी की तादाद सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में है, और उसके एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं वो आज हमारे शो में आएंगे। उनसे हम कुछ इंडोनेशिया की बातें करेंगे, कुछ पाकिस्तान की बातें करेंगे। आपको पता है कि इंडोनेशिया दुनिया के टॉप टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस में से है, तो हम जरा उनसे जानेंगे कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान को एक अट्रैक्टिव टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बनाने जा रही है, तो ऐसे में हम इंडोनेशिया के एक्सपीरियंस से क्या हासिल कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया हमारे साथ होंगे। इसके अलावा क्या जी, इसके अलावा होंगे रेबेका, और रेबेका आपके लेके आएंगी 3 अच्छी खबरें। सेगमेंट है हमारा गुड न्यूज, एंड ऑफ कोर्स आज तौसीक अंकल जरा मुश्किल में पड़ने वाले हैं, इसलिए कि जो बच्चे हैं बड़े शरारती हैं, बड़े नॉटी हैं, ये बिल्कुल अच्छे बच्चे नहीं हैं, और ये तौसीक अंकल को फंसा देते हैं रिडल्स में, पहेलियों में, और ऐसे मुश्किल मुश्किल सवाल करते हैं कि मुझसे जवाब नहीं दिए जाते। लेकिन मेरा रेट इस वक्त 23.7 से बढ़ के अब 28% पे पहुंचा हुआ है। लेकिन आज देखें, आज बहुत ही चालाक और तौसीक अंकल की दुश्मन उनकी क्लास फेलो आ रही है, जिसका नाम है माहवीन। देखिए, क्लास में जब आप बच्चे बैठे होते हैं, कुछ आपके दोस्त होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ आपकी बड़ी राइवलरी चल रही होती है। माहवीन के साथ मेरी राइवल कि मैडम मुझे गुड दे रही हैं तो माहवीन को वेरी गुड दे रही हैं, तो मैं कहूँगा अच्छा मुझे गुड मिला है, माहवीन को वेरी गुड मिला है। आज माहवीन इज गोइंग टू बी ऑन द शो, और माहवीन मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हैं। लेट्स सी मैं उनके जवाब दे पाता हूँ या नहीं। ये है आज के राइजिंग पाकिस्तान में मेरी और मेरी टीम के पास आपके लिए। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फखर से भी आपको मिलवाएंगे, एम्बेसडर ऑफ इंडोनेशिया से भी मिलवाएंगे, रेबेका से भी और माहवीन से भी। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी क्लास फेलो माहवीन आज हमारे साथ मौजूद हैं और तौसीक अंकल के लिए लेके आई हैं कुछ ब्रेन टीजर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आई डोंट लाइक यू, यू नो दैट। आई थिंक आई डू। भाई इतने मुश्किल ये मेरे लिए बुझारतें, पहेलियाँ लेके आती है, ब्रेन टीजर्स लेके आती है, और मेरा स्कोर इतना कम हो जाता है कि वो मेरी रेटिंग जो है ना ब्रेन टीजर्स की वो नीचे हो जाती है। 23.7 से मैं 28% पे बड़ी मुश्किल से लेके गया हूँ। तो तौसीक अंकल, आपको डेली ब्रेन टीजर्स करने चाहिए। डेली करने चाहिए, उससे बेहतरी होती है।
अच्छा, really? सो तौसीक अंकल, मैं बड़े अरसे बाद आई हूँ, तो आई वांटेड टू ब्रिंग अ फन इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉट अ बोरिंग वन. कोई पढ़ाकू टॉपिक नहीं लेके आना मैंने. शुक्र है भी पढ़ाकू टॉपिक नहीं आया है ना. यस. अच्छा. सो जिन लोगों ने पिछला सेगमेंट ब्रेन टीजर्स का हमारा नहीं देखा, उनके लिए एक छोटा सा रिकैप है कि ब्रेन टीजर्स होते क्या हैं. ब्रेन टीजर्स कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको साथ दिमाग साथ हम लड़ाना स्लाइड्स पे पड़े. भी चलें भाभी, है ना, I don't क्योंकि know. उस पे भी यही है सारी इंफॉर्मेशन. Okay. ब्रेन टीजर्स होते क्या हैं? ओके, हाँ So जी, अब brain बताएं. teasers कोई ऐसी चीज़ है जिन पे दिमाग लड़ाना पड़े, और that can be riddles, puzzles or maybe math problems. So यानी रिडल्स हो सकती हैं, पजल्स हो सकती हैं, पहेलियां हो सकती हैं, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओके, ये ब्रेन टीजर्स होते हैं, ठीक है. yes. So तौसीक अंकल, क्योंकि हम ब्रेन टीजर्स अगर हम डेली करें तो दैट जिस तरह काशिफ ट्रेनर जो हैं हमें बॉडी की एक्सरसाइज बताते हैं, उसी तरह ब्रेन टीजर्स हमें माइंड की एक्सरसाइज देते हैं. अच्छा, नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड. जी, अगली स्लाइड कहती है हाउ ब्रेन टीजर्स हेल्प आवर ब्रेन डेवलपमेंट. यानी माइंड को डेवलप कैसे करते हैं ब्रेन टीजर्स, ये बताओ माही. तौसीक अंकल, देखें, तो ब्रेन टीजर्स जो होते हैं वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करते हैं और क्विक डिसीजन मेकिंग में, कि अगर हम कोई लाइक हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं. ओके ओके, ठीक है. And our mind works out so much, it helps us function, our brain function better. एग्जैक्टली. अगर आपकी गाड़ी घर में खड़ी हुई है और आपको 2 साल उसको चलाने का मौका नहीं मिला, आप उसको स्टार्ट ही नहीं करते, तो वो तो फिर मतलब खराब हो जाएगी ना, खड़े खड़े खराब हो जाएगी. उसको यूज करना पड़ता है, उसके इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है. तो हमारा ब्रेन भी बिल्कुल गाड़ी के इंजन की तरह होता है. अगर आप Yes. उसको यूज नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा. और जिस तरह अगर हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ब्रेन टीजर सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह दैट इंस्पायर्स कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क. हाँ बिल्कुल. अगर बहुत बाहर सर्दी है या बहुत बाहर गर्मी है तो आप फैमिली के साथ बैठ के ब्रेन टीजर्स की गेम खेल सकते हैं. अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? सो तौसीक अंकल, ये तो सिर्फ रिकैप था. अब मेरा फेवरेट पार्ट आया, व्हेन आई आस्क यू रिडल्स. ओए होए होए होए, तुम्हारा फेवरेट पार्ट आया महावीन और मेरा टोटली डिजास्टर पार्ट आ गया. अच्छा, लेट्स सी. ये पहला सवाल है जी तौसीक अंकल के लिए. क्या है हाउ जी? मेनी होल्स आर इन दिस टी शर्ट? How many holes are in this t-shirt? 1, 2, 3, 4, 5. Is that your final answer? एक मिनट. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If that's your final answer, फाइनल आंसर लॉक कर दें. then it's wrong. एक मिनट दोबारा दिखाएं. नहीं, बिल्कुल सही मेरा जवाब है. नहीं देखो, नहीं नहीं तौसीक अंकल, ये एक देखिए. दो, एक गले का, 2 आस्तीन के, एक नीचे का, ये हो गए 4 और 2 वो तुमने जो सामने बनाए हुए. तौसीक अंकल, हमें उन जो 2 शर्ट के अंदर होल्स हैं, उनसे हमें बैकग्राउंड नजर आ रहा है, तो इससे इसका मतलब कि पीछे भी होंगे, पीछे वाली बैक साइड पे शर्ट की. तो there are 8 holes in this shirt. So did the viewers get the right answer? तौसीक अंकल कब बड़े होंगे और कब उनको ये सवालों के जवाब आएंगे? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर वो 2 होल्स जो हैं वो डबल होल्स थे तभी तो पीछे की बैकग्राउंड हमें नजर आ रही थी. Yes. माहवीन, इसलिए मैं कहता हूँ आई हेट माहवीन. You know, you should do brain teasers more often. है कि ना? आपको brain teasers, you get used to them. You won't hate me. ओके, तो ये 8 होल्स थे और तौसीक अंकल ने कहा 6 होल्स थे. तो पहला Actually, it was जवाब very close, very clever. वेरी क्लोज. मैंने कोशिश, एटलीस्ट आई ट्राइड, है ना. Yes. अच्छा जी, ये क्या है? So what can be seen once in a minute, twice in a moment and never in 1,000 years? कि वो क्या चीज़ है जो मोमेंट में 2 दफ़ा, मिनट में 1 दफ़ा और 1,000 years में कभी भी नहीं? देखी जा सकती. कैन बी सीन. Yes. एक सेकंड. ये ब्रेन है, लाइट है? वो ऐसी कौन सी चीज है जो 1 मिनट में 1 दफा, 1 मोमेंट में 2 दफा? यस यस, जवाब मिल गया मुझे. एम. Good job. है ना? Bravo. बिल्कुल सही. तो जो लेटर एम है वो मोमेंट में आप लिखें, मोमेंट में 2 Yes. दफा आ रहा है और मिनट में 1 दफा आ रहा है. Yes, Tawfiq तो uncle. letter Very M. good job. शुक्र, कोई जवाब तो सही हुआ मेरा. अच्छा Yes. जी, आगे Good चलते job. हैं. आगे क्या है? So people buy me to eat but never eat me. What am I? लोग मुझे खरीदते हैं खाने के लिए
लेकिन मुझे खाते नहीं है, मैं क्या हूँ? मुश्किल मुश्किल। मैं फीका खरबूजा हूँ। नहीं तौसीक अंकल। मैं फीका तरबूज हूँ। नहीं तौसीक अंकल। मैं खट्टा आम हूँ, फीका आम हूँ कि लोग मुझे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं। नहीं क्योंकि मैं फीका हूँ। नहीं नहीं तौसीक अंकल। क्या? वैसे आई थॉट दैट दिस वन विल बी द इजीएस्ट फॉर यू। क्या? ये वाली जो रिडल है तो हाँ, इसका लेकिन- आंसर है अ प्लेट या फोर्क या स्पून। ओह यस, आप मुझे खरीदते हैं खाने के लिए, यानी कि प्लेट को खाने के लिए, स्पून को, लेकिन खाते नहीं। ओह ये उससे खाते हैं। वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। इसका सही जवाब है प्लेट, चम्मच, कांटा या छुरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कितने हो गए जी? 3 में से 1 सही हुआ अभी। अभी देखते हैं Yeah, I अगला think सही करता so. हूँ। ये क्या है? Okay, so there are 10 fish in a tank, 2 drown, 4 swim away and 3 die. How many fish are left? उफ, ये मैथमेटिक्स का सवाल जो मैं तो मैट्रिक में बड़ी मुश्किल से मैथमेटिक्स में मैं पास हुआ था। टोटल 10 मछलियां हैं, 2 डूब गईं, 4 भाग गई, 4 भाग गईं, 3 मर गईं। तब कितनी रहती हैं? हाउ मेनी फिश आर लेफ्ट? 10। 7. वो कैसे? इट्स अ टैंक ना, तो वो ड्राउन नहीं हो सकती, स्विम नहीं हो सकती, लेकिन मर तो सकती है ना 3। तो देयर 7 लेफ्ट। 10 minus 3 नहीं, is जो 7. जो 3 मर गईं मावीन, उनकी डेड बॉडी भी तो उसके अंदर ही है। यस। लेकिन वो जो उनका आपने ये नहीं ओनर कहा- होगा, हाँ नहीं, वो- आपने वो ये तो नहीं निकाल देगा नहीं, ना dead आपने bodies। इसमें ये क्लियर नहीं किया था कि वो आया और उसने डेड बॉडीज निकालनी मछलियों की। very clever, that was very clever too. तो आसिक अंकल आप कहते हैं मैं आपको फंसाती हूँ, आप मुझे क्या करना है अभी? नहीं, लेकिन यू आर द जज, आप बताएं मुझे नंबर मिलेंगे कि नहीं? आधे मिलेंगे। 10 out of 10. 10 out of 10। ओके ग्रेट। अच्छा जी, आखिरी हमारा, नहीं आखिरी नहीं है। अच्छा एक सेकंड So लास्ट। find the mistake in this picture. फाइंड द मिस्टेक इन दिस पिक्चर। इसमें क्या सब कुछ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेकंड, इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनती भी सही है और फॉन्ट, कोई मिस्टेक नहीं है। That's the wrong answer. तो आसिक अंकल आपने जोक सुना हुआ है कि why is 6 afraid of 7? Because 7 ने 9 को खा लिया था। 7 8 9। 7 8 9, हाँ 7 ने 9 को खा लिया, ठीक है। So 9 is not supposed to be there क्योंकि 7 ने तो 9 को खा लिया था। मावीन 7 8 9, तौसीक हेट्स मावीन, ये भी होना चाहिए। अच्छा भी, बाकी ये मेरा जवाब भी बिल्कुल ठीक So नहीं था, here's दूर the दूर last ठीक नहीं। riddle. अच्छा जी, अब लास्ट रिडल है। No, this is not last. Sorry. Who is the dog owner? हु इज द डॉग ओनर? अब हमें जल्दी जल्दी चलना है। इन तीनों में से डॉग ओनर कौन है? इन तीनों में से कोई भी डॉग ओनर नहीं है, डॉग इन तीनों का ओनर है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है जो सबसे एक्सट्रीम राइट पे हमें नजर आ रहा है ना, वो डॉग ओनर है, क्योंकि वो उन दोनों को डॉग से मिलवा रहा है। Which one are you talking about again? जो यहाँ से हमारी स्क्रीन पे सबसे राइट पे, जिसने कैप पहनी हुई है। जिसने कैप पहनी हुई है। Well, that's the wrong answer क्योंकि वो जो कैप के साथ वाला लड़का है, that is the dog owner क्योंकि he is the only one who is not curious to pet the dog. He's just introducing. यस, क्योंकि उसका तो अपना कुत्ता है, वो तो रोज उसको पेट करता है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही, और मेरा जवाब दुरुस्त So नहीं हुआ। now is the last riddle. लास्ट वन, जल्दी से बताएं जी। कोई काउंट कर रहा है मेरे कितने जवाब सही हुए, कितने नहीं हुए? 2 सही हुए और 3 गलत हुए। ओके, So I'm not alive but I have 5 fingers. What am I? मैं एक जिंदा जानदार चीज नहीं हूं, लेकिन मेरी 5 उंगलियां हैं। मैं क्या हूं? मैं दस्ताना हूं। आई एम अ ग्लव। Very good job. करेक्ट, बिल्कुल You got सही। 3 correct. Good job. सो 6 में से 3 सही, 3 गलत। 50%, नॉट अ बैड स्कोर। Yes. So Tausik uncle, why don't you ask me a riddle? नहीं, मेरे पास आज बिल्कुल कोई रिडल नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और रिडल ये है कि चलो तुमसे पूछता हूँ कि तौसीक अंकल स्टोन एज से हैं
व्हील एज से है, इलेक्ट्रिसिटी एज से है या इंटरनेट एज से है? आई डोंट गेट द रिडल। तौसीक अंकल का ताल्लुक इंटरनेट एज से है, डिजिटल एज से है, या बिजली के ज़माने से है, या व्हील के ज़माने से है जब व्हील इन्वेंट हुआ था, या वो स्टोन एज के हैं? स्टोन एज। स्टोन एज आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही। मावीन, थैंक यू सो मच, अमेजिंग फन। जब भी तुम आती हो बहुत मजा आता है। खुश रहो, जीती रहो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे रेबेका से, और वो लेकर आएंगे 3 अच्छी अच्छी खबरें। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। रेबेका अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद हैं और लेकर आई हैं आपके लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें। जी, क्या सीन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक, बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। सो बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब। और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश रहा है। हुकूमत की बर वक्त कोविड की पॉलिसीज़ जो हैं उसकी वजह से पाकिस्तान इस वबा से तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम मुतासर हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने अपने शहरियों को मुमकिन हद तक फैसिलिटेट करने का फ़ैसला किया है। और अब लाहौर में पाकिस्तान का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है, जहां शहरी रजिस्ट्रेशन के बगैर अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीनेशन करवाते हैं और चले जाते हैं। जबरदस्त। पाकिस्तान का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर लाहौर में शुरू हो गया है। क्या कहता हूं, इनोवेशन तो पाकिस्तान ने लीड किया है वैसे पिछले 1.5 साल में, स्पेशली कोविड के वही 1.5 साल में, कोविड के जमाने में। जबरदस्त, ऑल द बेस्ट। और मेरा ख्याल है कि इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, लेकिन वैसे ड्राइव थ्रू में जाके चस्का लेके आना चाहिए वैसे लाहौर के। ड्राइवर कोई और बैठ जाएगा, वैक्सीनेशन करा के यहाँ से निकलेंगे। ऐसे अब कि टीका लगाया इधर हाथ रख लेंगे, नहीं मुझे हो गई है, अच्छा मैं गलती से आ गया था। बिल्कुल। सो बढ़ते हैं सेकंड गुड न्यूज़ की जानिब तौसीक, और आपकी मुलाकात करवाते हैं इरफान महसूद से, जो कि दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। इरफान ने 100 पाउंड वजन कमर पर बांधकर 55 पुशअप्स करके स्पेन के एलाजा नाड्रो सोलर तारी के 49 पुशअप जो है उनका रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम 42वीं मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवा लिया है। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू इरफान। इरफान, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। भाई इरफान का मतलब जबरदस्त, मतलब इरफान का रिश्ता भेजना हो तो क्या कहेंगे? जी, लड़का क्या करता है? लड़का गिनीज बुक के रिकॉर्ड बनाता है। मतलब आप जरा 42 रिकॉर्ड्स, अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। जीते रहो इरफान, ऑल द बेस्ट। लेकिन मुझे याद है मैंने एक दफा पहले भी आपको असाइनमेंट दी थी, या सबीन को दी थी, कि इरफान को हमारे ऑरेंज सोफे पे आना चाहिए। चलें इंशाल्लाह, है ना, कुछ प्लान करें। 42 गिनीज बुक के रिकॉर्ड्स बंदे ने बनाए यार, मतलब और क्या चाहते हैं आप उससे? नॉट एन इजी जॉब, नॉट एन इजी जॉब, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो बढ़ते हैं आज की लास्ट गुड न्यूज़ की जानिब। इस सदी में ग्लोबल वार्मिंग का सामना जो है वो पूरी दुनिया को करना पड़ा, तब इसके हल के इक़दामात के लिए जो है वो पूरी दुनिया लग पड़ी, और अब नित नए तरीक़ों से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मालदीव में नए शहरों की जो है वो ज़रूरत पेश आने पर दरख्तों का सफाया करने की बजाय पानी पर नए शहर तामीर किए जाएंगे। ये एक मुकम्मल तैरता हुआ शहर होगा जिसे ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा, और इस शहर में पार्किंग, मार्केट्स और दीगर कारोबारी इदारे भी होंगे। और तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो माहौल होगा। अच्छा, पूरा शहर जो है वो पानी पे तैर रहा है? यस, उस पे बनाया जाएगा। आप रात को सोए हैं तो आप एशिया के समंदरों में हैं, सुबह उठे हैं तो आप मतलब पैसिफिक ओशन को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब वो शहर तैरता तैरता कहाँ पहुँच जाएगा? पैसिफिक ओशन में पहुँच जाएगा। लेकिन देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव, ऑफ कोर्स उसको लिमिट किया जाएगा, लेकिन एक है कि एक शहर को दूसरे शहर से, या एक ही शहर को जो कनेक्ट करेंगे वो ब्रिज के थ्रू किया जाएगा। इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच रेबेका, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज बहुत ही जबरदस्त 2 कॉन्वर्सेशन सेशंस मैं आपके लिए सजा के लाया हूं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। यह है राइजिंग पाकिस्तान।